चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। देखो, एक भक्त प्यारे पिता परमात्मा भगवान को कितने स्नेह से याद करता है, अंतर हृदय की भावनाओं से स्वर प्रस्फुटित करके कितने प्यार से पुकार रहा है। एक भक्त भले वो गोविंद कह रहा है ना, लेकिन पुकार तो एक परमात्मा को ही रहा है। हाँ, बस भूल क्या हो जा रही है कि परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आकर पिता, माता, भ्राता, दोस्त सबका पार्ट निभाते हैं। वही भागवत कथा में है, सखा का पार्ट निभाते हैं, पति भी बनते हैं वो परमात्मा, सदा के साथी। हाँ, ये शरीरधारी जो पति जिसके साथ विवाह करती है आत्मा, वो शरीरधारी पति तो एक समय साथ छोड़ देता है, शरीरधारी पत्नी भी एक समय साथ छोड़ देती है, लेकिन वो निराकार जिनका अपना कोई शरीर नहीं है, बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। भाई, जो भी शरीर लिया है वो शरीर को छोड़ेगा, तो साथी किसे बनाना चाहिए? जो शरीर नहीं लिया है। गोविंद मतलब वो बिल्कुल बिंदु रूप में है, एकदम सूक्ष्म है अति, तो उसे सूक्ष्म रूप में याद करके और अपना साथी बनाना चाहिए। भाई, इस शरीर में जितने भी लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अति सूक्ष्म बिंदु आत्मा ही तो है। वो बिंदु आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं फला व्यक्ति चला गया। तो व्यक्ति कौन था जो चला गया? वो बिंदु आत्मा जो अपने भावों को शरीर में रहकर व्यक्त कर रही थी, वो व्यक्त करने वाली आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, है कि नहीं भाई? हाँ, तो सोचने की बात है। तो उस स्वरूप में रहना और उसी स्वरूप में प्यारे बाबा को याद करना, यही है पवित्रता। देह का भान बिल्कुल नहीं, रंच मात्र भी देह का भान नहीं। देह का भान ही वास्तव में दुख तकलीफ देने वाला रावण है। देह का भान अनेक प्रकार के चेहरे आकर्षित करते हैं, इसलिए 10 सिर का रावण दिखाया है। ऐसे 10 एक काउंटिंग दे दी है, क्योंकि 10 की संख्या ही पूर्ण हो जाती है कि नहीं भाई? वैसे तो 9 की संख्या पूर्ण होती है ना? एक सिर मुख्य और बाकी 9 के बाद तो फिर एक आ जाता है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतनी ही संख्या तो है। उसके बाद तो फिर एक आ गया और बाजू में 0 लगाया, है कि नहीं भाई? बहुत बारीक समझने की बात है। तो ये जो मैंने इसी में पूरे अंक आ गए, तो जो सिरों का भान है, सर का, चेहरे का जो भान है वो हट जाए, वही रावण है। 10 सिर का रावण। राम को एक मुख दिखाया और रावण को 10 मुख दिखाया। ये बारीक बात सब समझने की है। बाबा रोज यही बारीक बात समझा रहे हैं। हाँ, गहराई से समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। होगा ही नहीं दुख किसी भी बात का।
हाँ, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, दुख होगा ही नहीं यदि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे होंगे। श्रीमत मुख्य क्या है? श्रीमत मुख्य है अपने को अशरीरी आत्मा समझना और अशरीरी आत्मा समझकर अशरीरी पिता परमात्मा को याद करना। ये मुख्य श्रीमत है। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता ही नहीं। ऐसे राज्य की स्थापना कर रहे हैं बाबा, स्वराज्य की स्थापना, मतलब स्वयं पर राज्य करते हैं। हर एक व्यक्ति कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा पूरा युग होता है, ऐसा पूरा समय होता है, ऐसा पूरा स्थान होता है, पूरा विश्व ही वैसा होता है गहरी बात बड़ी समझने की। इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो भाई? इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल, जौ, चावल, घी, शक्कर आदि की आहुति नहीं देते। बाकी दुनिया में जो यज्ञ होता है वो यहाँ के मटेरियल को इकट्ठा करके आहुति देते हैं। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। हाँ, इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। पवित्रता मतलब जिनको रंच मात्र भी देह का भान नहीं है। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के समान आचरण। ब्रह्मा के समान आचरण मतलब ब्रह्मा ने ही पूरी सृष्टि शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण रची। कैसी सृष्टि? सतयुगी सृष्टि है ना भाई। बहुत गहरी बात है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है ना भाई। ओम शांति। बच्चे आए हैं किनके पास? बाप के पास। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे। सीधी सी बात है। हाँ, तभी तो आएंगे भाई, है ना। एक बच्चा जैसे जन्म लेता है, जब तक वो अपने माँ बाप को नहीं पहचानेगा उनके पास जाएगा कैसे? सोचने की बात है। तो यहाँ भी वही बात है, बाप को पहचान कर ही बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है, उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता भाई। जिनका शरीर हो वही दुश्मन बनेगा ना भाई। शरीर ही नहीं है। यहां दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। देखो ना भाई, गांधी जी को मारा ना, क्यों? क्योंकि उनका तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं। मारने चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूं बाबा कहते हैं, उसके शरीर को मारना चाहेंगे लोग। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते। सीधी सी बात है। कितनी गहरी बात। तो आपको कोई मार नहीं सकता। मूल बात मरने मारने का डर रहता है ना भाई। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूं। उन्हों के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, न पानी डुबो सकता किसी भी हालत में। ऐसा अविनाशी राज्य देते हैं बाबा। इतनी सुख वाली दुनिया देते हैं बाबा। तो तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो, काहे का भाई? अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके भाई। वो राजधानी भी विनाश को कब पाती है? जब देह के भान में आते हो। नहीं तो बाबा ने तो अविनाशी राजधानी दी थी भाई। फिर ज्ञान लुप्त हो जाता है तो फिर तुम अपनी दुनिया गंवा देते हो। है बहुत गहरी बात। वहां तो तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। तकलीफ देने वाला है रावण। ये चेहरे का भान। रावण को 10 शीश भी दिखाते हैं, सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी नहीं दिखाते, है ना भाई। सिर्फ नाम रख दिया है कि रावण की स्त्री थी। हाँ, रावण की स्त्री मतलब
देखो कोई भी पुरुष स्त्री के वशीभूत होकर कार्य करता है ना भाई, तो मंदोदरी माने मन के वशीभूत हो जाने वाला। कौन? मन के वशीभूत हो जाती है आत्मा। जब मन के वशीभूत होती है तो मन मत चलाती है, और मन मत चलाती है तो नीचे गिरती है। और मन मत को हटा के बाबा की श्रीमत पर यदि व्यक्ति चलता है तो रावण से जीत हासिल करता है। यह है मंदोदरी की बात, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं यहां रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहां तो रावण होता ही नहीं। बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख ना हो सके। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े ना भाई। बाबा ही ज्ञान के सागर हैं, और कोई तो यह ज्ञान दे नहीं सकते, एकदम स्पष्ट है। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का बाबा क्या करते हैं? सार समझाते हैं। जैसे संसार शब्द में सार शब्द लगा हुआ है ना भाई, संसार माने सा के ऊपर एक बिंदी लगी है, तो वो बिंदी परमात्मा एक आत्माओं को है ना भाई, सारा कुछ समझाकर सार बताते हैं। तो ब्रह्मा है शिव बाबा के बच्चे, ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले, नहीं। अगर नाभि कहे तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला, तुम भी शिव की नाभि से निकले हो, बाकी चित्र तो सब रॉन्ग है। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बना देते हैं। यह खेल है, इस खेल को तुम ही जानते हो भाई। नाभि शब्द क्यों बोला? क्योंकि नाभि से ही तो भाई जीवन जो है शुरू होता है। गर्भ के अंदर आप नाभि से ही तो भोजन करते हो, वहीं से तो पाइपलाइन जुड़ी होती है। ये शरीर का निर्माण तो नाभि से होता है, लेकिन शरीर का निर्माण करने वाली जब आत्मा नहीं प्रवेश करेगी तब तक कैसे वो खाएगी पिएगी भाई। आत्मा ही अंदर में बैठती है, तब वो नाभि से ग्रहण करना शुरू करती है। बाकी तो शरीर तो जड़ है भाई, चेतन तो आत्मा है ना भाई। तो कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए, ऊपर कोई भी चढ़ ना सके। कब से रावण राज्य शुरू हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते हुआ और ही जंगल में डाल देते, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं है। बाबा के घर और स्वर्ग का जो भी गुरुवादी हैं सब हठ योगी। हाँ देखो, घर बार छोड़ देते हैं, बाबा छुड़ाते नहीं हैं, कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र हैं। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं। माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही होगी तुमको। बताओ, पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं, क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं कुमारियां पतित न बनो भाई, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा। तुमको अपने को बचाना है। बाबा आए हैं पावन बनाने, कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूं, इसलिए पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरों के महल है, वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए ना भाई। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते, फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते हो। हाँ, माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाले हैं उनकी इतनी पूजा नहीं है। सोचो, जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, आदिदेव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वह ब्राह्मणी है, वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है। कहते भी है ना भाई, तू ब्रह्मणी तू रुद्राणी, माने रुद्र अर्थात शिव। शिव के ज्ञान से ही रुद्राणी बन रही है, शिव के ज्ञान से रुद्राणी। शिव का ज्ञान कहां से मिल रहा है? ब्रह्मा से, तो ब्रह्माणी कहते भी हैं। तो भाई स्वर्ग की आदि देवी तो नहीं है ना भाई, ना कोई 8 भुजाएं हैं। मंदिर में तो 8 भुजाएं दिखाई हैं। बाप कहते हैं माया के राज्य में सब झूठ ही झूठ है।
एक बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो जरा इस तरफ बुद्धि भी लगाना चाहिए अच्छे से। देखो कैसे अमृत बेले से उठा के बाबा खींचे जा रहे हैं खूब अच्छे से अपनी तरफ। कैसे लगन लगी हुई है। ये पवित्र रहने के कारण ही लगन लगेगी। जब तक आत्मा पूरी तरह प्योर नहीं बनेगी तब तक भगवान के तरफ लगन लगेगी ही नहीं भाई। कैसे लगेगी? भगवान तो बहुत बड़ा चुंबक है। चुंबक की तरफ कोई भी कैसे खींचेगा जब जंक नहीं रहेगी, है नहीं भाई? हाँ, तो एक बाप ही यह सत्य है जो सच बताते हैं। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा जो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो, अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूं। हाँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूं। मैं कचमच अवतार 12 अवतार नहीं लेता हूं। बाबा कहते हैं मैं कण कण में नहीं रहता हूं। तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो तो मैं कैसे जाऊंगा भाई? तुमने भी एक शरीर लिया हुआ है ना भाई। कण कण में तुम्हारी बुद्धि फंस गई है, तुम थोड़ी कण कण में हो। हाँ, जब तुम कण कण में नहीं हो तो तुम्हारे पिता कैसे कण कण में होंगे भाई? मनुष्य के लिए कहते हैं वह जानवर भी बनते हैं, वह तो अनेक योनियां हैं, गिनती कर ही नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूं, अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ? सोचो, 84 लाख योनि मतलब फिर 84 लाख जन्म हो गया ना भाई, जबकि पूरे कल्प में केवल 84 जन्म है। तो इस झूठी दुनिया में सच कहां से आया? जरूर प्यारे बाबा धरती पर आए ना, सच तो एक ही होते हैं ना। बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं, बाकी तो सारी दुनिया झूठ में पड़ी हुई है। माया ने सबको क्या किया है? असत्य बना दिया है। बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। अब जज करो राइट कौन। अब जज करना भी कब आएगा? जब विषय विकार छोड़ेंगे। बिना विषय विकार छोड़े जज करना भी नहीं आएगा। बुद्धि ही काम नहीं करेगी तो कहां से जजमेंट देगी? तुम्हारे जज करो कि तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट। सोचो, एक तरफ ढेर सारे गुरु गोसाई और एक तरफ केवल मेरा प्यारा बाबा, सबका मालिक एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। उस दुनिया में कोई बेकायदे काम होता ही नहीं है। यहां तो सब कार्य बेकायदे होते हैं। वहां किसको विष नहीं मिलता, यहां तो केवल विषय विकार ही है। सब कुछ, सब देह और दौलत के भान में है। बस तुम जानते हो, हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना भाई। अब भाई यहां जो पावन बनता है इस कलयुगी दुनिया में, वो अकेला हो जाता है। क्यों अकेला हो जाता है? क्योंकि सब अपवित्र लोगों की भीड़ है। तो अपवित्र जो है पवित्रता के पास रह ही नहीं सकता। हाँ, है ना भाई। जैसे सुअर है, सुअर को सेंट के टैंक में डाल देंगे तो छटपटा के भागेगा, उसको आराम कहाँ मिलेगा? वही गंदे नाले में। हाँ, वैसी स्थिति मनुष्य की हो गई है। और देखो भगवान का सूकर अवतार दिखा दिए, जबकि मनुष्य की वो स्थिति है, गंदगी में विषय विकारों में पड़े हैं। विषय विकार बगैर दिन नहीं बीतता। कुछ ना कुछ विषय विकार का दृश्य देख लेंगे यदि विषय विकार में नहीं जाएंगे तो। हाँ, ये क्या है? ये देह का दर्शन क्या है? ये देह का दर्शन विषय ही तो है ना भाई। ये नाच गाना, ये सब डांस, ये सब क्या है? ये वास्तव में विषय विकार के अंदर ही आएगा, नहीं तो मन का नृत्य अलग है ना भाई। तो बाबा कहते हैं, पुकारते भी हो ना पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित है यहां। तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना भाई। भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र हैं भाई। वो लक्ष्मी नारायण राजा रानी थे ये किसी को नहीं मालूम है। पवित्र को पूजते हैं
अब बाबा, अशरीरी बाबा, निराकार बाबा आकर तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना भाई। बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी 2-2 भुजाएं हैं चित्रों में, फिर नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा दिखा देते हैं। अब एक पवित्र और एक अपवित्र कैसे हो सकता है भाई? तो सारे चित्र झूठे हुए कि नहीं हुए, सोचने की बात है। अब बाप समझाते हैं, राधे कृष्ण दोनों गोरे थे भाई, फिर काम चिता पर बैठ दोनों सांवरे होंगे ना भाई। काम चिता पर कोई एक ही थोड़ी जाएगा, गिरेगा। एक गोरा एक सांवरा तो हो ना सके। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते हैं? यह फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तुम फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? अब तो मत बैठो, जब मालूम पड़ गया तो। बच्चों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। हाँ, हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, तुम भी काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता है, स्त्री नहीं उठाती, तो भी झगड़ा पड़ जाता है। यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। यह ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आए हैं तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ है। जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसमें पवित्र बनना है। हाँ, बाकी कोई तिल जव आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो विषय विकारों की। देह सहित जो सब कुछ है सब आहुति देनी है, मतलब भूलना है, पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इनके ऊपर एक कहानी है भाई, वो कहानी सुनाते हैं ना, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब प्रजापिता तो एक है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया है? बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादे का वर्षा। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए थे थ्रू ब्रह्मा। यह शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है, चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, बाबा का निवास इसमें है। यह सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित नहीं हैं, हम पतित हैं, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं भाई सबके सब। वो साधु भी गंगा स्नान कर रहा है, वो गुरु भी गंगा स्नान कर रहा है, तो फिर सोचो, जब वो गुरु है, वो सही मार्ग दिखा रहा है, पावन बनने का मार्ग दिखा रहा है, तो फिर वो क्यों नहा रहा है? सोचो भाई। अभी तुम जानते हो कि एक सदगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं, उनकी श्रीमत है। बच्चे, तुम मुझ एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो बुद्धि से। चाहे उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी मत पर चलो, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सदगुरु है। बेहद के बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं क्या? आत्म अभिमानी बनो। देवताएं आत्माभिमानी होते हैं। यहाँ तो यह ज्ञान किसी में है ही नहीं। सन्यासी तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, हो गया, आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है, कह देते। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। यदि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती तो इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ जाती भाई? साधु सन्यासियों का तो कारोबार पता नहीं कब से चल रहा है, सोचने की बात है। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भाई यहाँ तो सारे के सारे विकार से पैदा हुए, तो सब भ्रष्टाचारी पतित हुए कि नहीं हुए भाई? वह रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं, फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को आना ही पड़ता है भाई। हाँ, भारत में ही आते हैं। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी यह तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था और अभी फिर से बनाता हूँ। कल्प कल्प में आता ही रहता हूँ। तो ये जो मुरली चल रही है, इससे ही स्पष्ट हो गया कि 5000 साल बीत चुके हैं। सीधी सी बात है, इसकी ना आदि है ना अंत है। हाँ, ये चक्र चलता ही रहता है, प्रलय की तो बात ही नहीं है।
जीवन लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, फिर शरीर लेते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते छोड़ते ये चक्र पूरा घूम जाता है। तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना भाई, आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है भाई। हाँ, अब भाई पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आत्मा छोड़ दी तो वो शरीर थोड़ी इंजीनियर बनेगा, सोचने की बात है। वो शरीर बैरिस्टर बनेगा क्या? अभी तुम आत्माएं क्या बनेंगे भाई? पूछ रहे बाबा, कहते हो बाबा से वर्षा लेकर हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती है ना, तो क्यों ना लक्ष्मी नारायण वाले जन्म में आए भाई। यह सब समझने की बातें हैं, गहरी समझने की बातें हैं। कोई को सिर्फ यह 2 अक्षर कान में डालो, तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है। एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सदगति देते हैं, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति ही करेंगे। यह शास्त्र आदि भी सब बाद में बने हैं ना। भारत का शास्त्र तो एक ही गीता है। कौन सी गीता? वो जो परमात्मा शिव ने ये सुना रहे हैं अभी, वो गीता। हाँ, ये जो मुरली है ये है मुख्य गीता, और इस मुरली में सारे शास्त्र आ जाते हैं। वो लोग तो कहते हैं परंपरा से यह चले आए, परंतु कब से भाई? समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्ष हुए। अच्छा भाई, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं तो नहीं खाता हूं। बाबा कह रहा है शिव बाबा, भाई बाबा तो अभोक्ता है। बाबा कहता है मैं तो अभोक्ता हूं। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, यहां भी तुमको नए महल में रखता हूं। भाई हम तो पुराने में ही रहते हैं। यह वंडरफुल बाबा है। यह बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना, यूं तो यह बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है। इनको आने और जाने में देर नहीं लगती। कौन को? शिव बाबा को। बाबा तो पूरी दुनिया के मेहमान हैं। मेहमान भी वंडरफुल हैं। दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए तो मेहमान हुए ना भाई। वो गीत है ना भाई, दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए, ऐसा है ना भाई गीत। तो भाई मेहमान हुए ना भाई। आते हैं तुमको गुलगुल अर्थात फूल बनाए वर्षा दे दे, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। सबको यह ज्ञान रत्न देने हैं। हाँ देखो, जैसे शंख को एकदम मुंह में लगाकर एक तरफ फूंकते हैं, फिर दूसरी तरफ से ध्वनि निकलती है कि नहीं? ऐसा ही ज्ञान पहले अपने अंदर धारण करो। हाँ, और एक मुख होकर एक मुखी। हाँ, अनेक मुखी मत बनो भाई। अनेक मुखी है रावण और एक मुखी है राम। हाँ, तो शंख को एक मुख से लगाकर और फिर उसमें फूंक मारते हैं, तो शंख ध्वनि का मतलब क्या हुआ भाई? अपने में धारण करके फिर औरों को धारण कराना, ये है शंख ध्वनि। हाँ अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। हाँ, उल्टा सुल्टा खाए, उल्टा सुल्टा पहने, फैशनबाजी किए, हाँ इधर उधर बोले, निंदाचारी में फंसे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सब बेकायदे कर्म है। अच्छा भाई, वरदान, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। हाँ, व्यर्थ को समाप्त कर
समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। हाँ, है कि नहीं भाई? ऐसे आज सवेरे चिंतन चल रहा था, गगन से पार मगन होना सीखो। गगन के नीचे मगन मत हो, गगन के उस पार मगन होना सीखो। ये देखो पॉइंट आ रही थी, अमृत बेले गगन से पार मगन होना सीखो। जो गगन से पार मगन होगा उसी का सुंदर सुखद जीवन होगा। अरे भाई बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। देखो प्यारे बाबा कैसे मुरली सुनाते हैं, बाबा की याद आनी चाहिए भाई। देखो तुम ब्राह्मणों ने ईश्वर की गोद ली है ना भाई, तो तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाप ने ब्रह्मा के तन द्वारा हमें अपना बनाया है। किसने अपना बनाया? निराकार प्यारे शिव बाबा ने। बाप का भाई कर्तव्य है, बाबा ने कर्तव्य किया। कौन सा कर्तव्य? पतितों को पावन बनाने का कार्य बाबा करते हैं। इसी के कारण प्यारे पिता परमात्मा की सब तरफ महिमा गाई हुई है कि नहीं? अच्छा भाई, ओम शांति।